वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने से पहले आपको ऑफबाउ रूल पता होना चाहिए। ऑफबाउ लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी एटम के अंदर ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन होता है 7, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखें, किससे लिखें? ऑफबाउ रूल से, तो वो होगा 1s2 2s2 और 2p3। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? ये एटम की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? एटम की बात हो रही है। सबसे पहले मेरा जो एजेंडा रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, हम जो भी पढ़ाने वाले हैं, हम पूरा का पूरा पेपर ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। हमें ज्ञान नहीं देना है इसके बारे में, पहले मैं क्लियर कर दूँ। तो जो ज्ञान देने वाले हैं वो ना पढ़े यहाँ पे। मैं वैसा पढ़ाने वाला हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी और आपका जेई एडवांस, मेंस और नीट का सवाल हो जाएगा। वही चाहिए हमें। इज इट क्लियर? क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली समझने की अगर कोशिश करेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा उसमें, और उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि इस पर सवाल बहुत, तो हमें उतना ही किसी को समय देना चाहिए जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है। सवाल आएगा, आसानी से हो जाता है, तो हम ज़्यादा डीप जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इज इट क्लियर? तो देखिए क्या है, जब हम लोग नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल यूज हुए हैं वो कौन से ऑर्बिटल्स हैं? वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। वो क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर? लेकिन इस वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूल के बारे में। N2 क्या है? मॉलिक्यूल है। N2 क्या है? मॉलिक्यूल है। तो और N2 मॉलिक्यूल बना किससे है? N एटम और N एटम से मिलकर बना हुआ है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब अगर N एटम का अगर एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p3। इस तरीके से इसका भी हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है कि जो आपका नाइट्रोजन एटम का 1s और इस नाइट्रोजन एटम का 1s, ये दोनों आपस में जब ओवरलैप करते हैं, 1s प्लस 1s आपस में जब ओवरलैप करते हैं, तो दो कंडीशंस आती हैं। अब हमने बताया था कि ऑर्बिटल्स को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक दिस। कर सकते नहीं कर सकते हैं? इसका वेव फंक्शन हम ये ले सकते हैं, साई ए और साई बी। साई ए और साई बी। इज दैट क्लियर? साई ए और साई बी इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, और ये रिप्रेजेंटेशन हमें साई से ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्वादिंदर भैया यही करके गए हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग इतनी औकात नहीं कि इसे फाई कर दें। इज दैट क्लियर? अब इस यहाँ पर जो है आपको फिजिक्स अगर याद हो, फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरफेरेंस। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इंटरफेरेंस में क्या होता कि जब दो सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स आपस में ओवरलैप करती हैं, तो क्या होता है? एक बार मैक्सिमा होता है और एक बार मिनिमा। वही चीज तो यहाँ पे सॉरी। तो 1s और 1s क्या है? बेसिकली दो वेव्स हैं, और जब ये ओवरलैप कर रही हैं, हमें ओवरलैपिंग प्रॉपर दिखा नहीं रहा, तो क्या होता है? जब ये जुड़ते हैं तो बनते हैं सिग्मा ऑर्बिटल, दैट इज साई ए प्लस साई बी के होने से बनता है। और जब ये लोग माइनस होते हैं, दैट इज सिग्मा स्टार, तो वो होता है आपका साई ए माइनस साई बी। और जो ये आपके सिग्मा दिख रहे हैं, ये जो सिग्मा है वो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो आपको ये सिग्मा दिख रहा है, ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो सिग्मा स्टार है वो है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर अगर 1s और 1s ओवरलैप करेंगे, तो ये बनेगा सिग्मा 1s और ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s। इज दैट क्लियर? अब देखो इसमें क्या होता है, जो सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s की एनर्जी कम होती है सिग्मा स्टार 1s से, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है? ऊपर लिखा हुआ है। इसको क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब आपके 2s और 2s ओवरलैप करेंगे,
तो आपका बनेगा सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s। इज दैट क्लियर? ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो सिग्मा वाले दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से जब 2p और 2p ओवरलैप करेंगे, लेकिन अब p में आपको ध्यान देना होगा कि p में 3 ऑर्बिटल है, इस p में भी 3 ऑर्बिटल है। दिस इज px, py और pz। दिस इज px, py और pz, px, py और pz। तो अब इसमें जब ओवरलैपिंग होती है तो आपके देखो, जब x और x ओवरलैप करेंगे तो आपके दो तरीके के ऑर्बिटल बनते हैं। एक बनता है आपका पाई 2px और एक बनता है पाई स्टार 2px। इसी तरीके से जब 2py और 2py ओवरलैप करते हैं तो बनता है आपका पाई 2px और पाई स्टार 2px। वाई यहाँ पे दोनों जगह वाई लिख दो। और जब z दोनों ओवरलैप करेंगे, 2pz और 2pz दोनों ओवरलैप करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा 2pz और सिग्मा। अब इसमें xyz को वो कर सकते हो, अगर यहाँ पर सिग्मा के साथ x आ गया तो इनके साथ yz हो जाएगा, यहाँ y आ जाएगा तो यहाँ फिर xz हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एनसीईआरटी के नोटेशन को यूज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो इसमें, जैसे अगर हम ऑर्बिटल लेवल की ओवरलैपिंग को अवॉइड भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज आपको पता होना चाहिए कि नोड कहाँ क्रिएट हो रहा है। तो देखिए मेरा क्या कहना, क्या चाह रहा हूं मैं, आप लोगों को नोड तो पता है ना, किसी भी एटम के पास वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की पॉसिबिलिटी 0 होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग नोड कहते हैं। तो जैसे कि अगर 1s और 1s ओवरलैप कर रहे हैं तो जब आपका होता है एडिशन, मतलब इसको अगर मैं मानता हूं साई ए और साई बी, तो सिग्मा जो बनेगा वो कब बनेगा? साई ए प्लस साई बी करके बनेगा जब ऐड हो रहा है। तो ऐड होने के बाद जो नया ऑर्बिटल बनता है वो उसके अंदर जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, अजीब सा इसका शेप है, लाइक दिस, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी नोड नहीं होगा। लेकिन यही जब सिग्मा स्टार वाले की बात करोगे तो सिग्मा स्टार इक्वल टू होता है साई ए माइनस साई बी, और इसमें एक नोड पाया जाता है, यहां पर एक नोडल प्लेन होगी, नोडल प्लेन, और ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा लाइक दिस। अब हमारी ड्राइंग थोड़ी गंदी है इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे थे। इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो सिग्मा वाले होते हैं, सिग्मा स्टार वाले होते हैं, उसमें एक नोडल प्लेन होगा। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से जब 2s और 2s ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो यहां पर क्या बन रहा है? यहां पर बनेगा सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s। इसके पास एक नोडल प्लेन होगा, इसके पास एक नोडल प्लेन होगा। इज दैट क्लियर? अब इसी तरीके से जब आपका 2p और 2p ओवरलैप करेंगे, लेकिन 2p और 2p में दो होंगे, एक जैसे कि एक ओवरलैपिंग हो रही है साइड टू साइड ओवरलैपिंग, जिससे पाई बॉन्ड बनते हैं। तो जब सिग्मा 2pz और सिग्मा 2pz ओवरलैप करेंगे, जब सिग्मा 2pz और सिग्मा 2pz ओवरलैप करेंगे तो हमें क्या बन रहा है? इस तरीके से ले, तीनों को जब ओवरलैप करेंगे तो हमें बन रहा है आपका, इनके कॉम्बिनेशन से हमें मिल रहा है आपका सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz और पाई 2px, पाई 2py और पाई स्टार 2px
और पाई स्टार 2pz। ये मिल रहा है वाई से। इनमें फिर से वही है, इसमें 0 नोड है, इसमें 1 नोड है, ठीक है। अब जो पाई वाले हैं, चाहे स्टार लगा हो चाहे न लगा हो, इसके पास 1 नोड है, ये याद रखना होगा आपको। बस यहां पर भी 1 नोड है, लेकिन जो पाई स्टार वाले हैं इसके पास 2 नोड है। इसके पास क्या है? 2 नोड है। इनका कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, लाइक दिस। तो इनमें ये भी एक नोडल प्लेन होगी और ये भी एक नोडल प्लेन होगी। तो जितने स्टार वाले हैं उनके पास तो नोड है ही है, लेकिन सिग्मा स्टार वाले में 1 नोड है, लेकिन पाई स्टार वाले में 2 नोड है। अब इसमें कंफ्यूजन यहां हो सकता था कि इस वाले में क्या है, क्योंकि बिना स्टार वाले में नोड नहीं है ना। यहां देखो, इसके पास नोड नहीं है, इसके पास नोड नहीं है, इसके पास 0 है कि नहीं है। तो ये कंफ्यूजन हो सकता था कि पाई बिना स्टार वाले पे तो ऐसा तो नहीं कि नोड नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 नोड है। ये याद रखना, ये पेपर में आपको पूछा जाता है सीधे सीधे। इज दैट क्लियर? नोट करो, ठीक है। तो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आए हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है आपके? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो इनका जो है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? देखें तो फॉर N2 लाइक मॉलिक्यूल्स, N2 लाइक मॉलिक्यूल्स, N2 लाइक का क्या मतलब है यहां पर? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो या वो नाइट्रोजन हो, उनमें जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? सबसे पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इक्वल का मतलब है इन दोनों की एनर्जी सेम है। फिर आएगा सिग्मा 2pz और फिर आएगा आपका पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये याद रखना पड़ेगा आपको। एक ऐसा टॉपिक है जो जेईई एडवांस में हर साल आ रहा है। इज दैट क्लियर? सुशीली से याद रखना पड़ेगा हमें। अब कई बार क्या होता है, इनको एक साथ लिख के लिख दिया जाता है, ठीक है। इनका जो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s को क्या लिख सकते हैं? के लिख सकते हैं। उसके बाद इनको याद रखना। इज दैट क्लियर? अब इनसे क्या क्या होता है, इनकी हेल्प से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर पता लगा सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर पता लगा सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। इससे हमें पता चल जाता है स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से तो मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा और दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। और अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल हो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग से तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल होगा और नॉट एग्जिस्ट होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अच्छे लोग और बुरे लोग। बॉन्डिंग वाले अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग ज्यादा होंगे बुरे लोग कम होंगे तो दुनिया अभी चलेगी। तो अभी कलयुग में ऐसा नहीं हुआ, अभी चल रही है दुनिया। फिर क्या होगा? धीरे धीरे बुरे लोग और अच्छे लोग बराबर हो जाएंगे, तो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा और फिर हमें दूसरे प्लेनेट पे जाना पड़ेगा। तो बहुत सारा रेडिएशन इस अर्थ को खत्म करना चालू कर देगा, एसिड रेन चालू हो जाएगी, जैसा कि क्रिस्टोफर नोलान ने इंटरस्टेलर में बोला। फिर हमें दूसरे प्लेनेट को देखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और क्या पता लगेगा इसके? अब यहां से बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसके अलावा
इसकी हेल्प से मैग्नेटिक बिहेवियर पता लगा सकते हैं। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामेग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड है तो डाईमैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड है तो डाईमैग्नेटिक, अगर पेयर्ड है तो डाईमैग्नेटिक। इज इट क्लियर? देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें, हम अब इसका एप्लीकेशन करते हैं। इसका एप्लीकेशन कैसे होगा? जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 + 1 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2। अब देखो, जितने भी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, ठीक है? तो इसका हो जाएगा सिग्मा 1s2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 0। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो एग्जिस्ट करेगा। नहीं करेगा तो अमोनिया कैसे बनेगी? इज दैट क्लियर? यस सर। अब बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। तो आपका हो जाएगा 2 - 0 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1, दैट इज 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इससे कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब इसके नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 1 है। बॉन्ड पैरामीटर में मैंने बताया था। अब इसका एनर्जी डायग्राम बनाए, और देखो पेयर्ड है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, 2 ही है, तो क्या ही ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो क्या हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया। और इसका एनर्जी डायग्राम देखो कैसे बनेंगे। एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए, एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो इधर हाइड्रोजन एटम, इधर हाइड्रोजन एटम, और इधर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 1 1, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 1s1, 1s1 को ऐसे दिखा दिया। ये हो गया आपका 1s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 हो गया। इसका भी इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दिया। अब ये 1s1 ये 1s1 जब ओवरलैप करते हैं तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बनेगा सिग्मा 1s और एक बनेगा क्या? सिग्मा स्टार 1s। अभी बताया था कि स्टार वाले की एनर्जी ज़्यादा होती है, और 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इसी में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो ये इसका क्या है? एनर्जी डायग्राम हो गया। बताओ सुशील, नोट करो, इसे सही करो, ये बंद हो गया। जैसे देखें इधर He2 की बात करें, हीलियम 2, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 में 2 होते हैं, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 4। तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, तो जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उतने ही एंटी बॉन्डिंग है, तो ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको पता भी होना चाहिए कि हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं होता, हीलियम का एटम होता है। हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं होता, हीलियम का क्या होता है? एटम। इसके आगे करेंगे ही नहीं। तो जब मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता तो बॉन्ड कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? इसके बाद हम बात करें अगर Li2, तो लिथियम, एक लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 2 4। अब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग हो गए 2। अब जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। इज दैट क्लियर? इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, 4 - 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1। और सारे पेयर्ड है, तो ये क्या है? डाईमैग्नेटिक। ये क्या है? डाईमैग्नेटिक है। अगर मैं इसका एनर्जी डायग्राम बनाता हूं तो लिथियम, लिथियम और लिथियम 2, लिथियम मॉलिक्यूल, तो लिथियम होता है 3। तो जब लिथियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 और 2s1, दैट इज 1s2
और 2s1, तो पहले 1s ऑर्बिटल बना दीजिए और इन 1s ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि होंगे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, यहाँ भी फिल कर देंगे और यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जब 2s और 2s ओवरलैप करेंगे देन वी विल गेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आल्सो और दैट इज सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और ऐसे एनर्जी बढ़ रही है। तो ये लिथियम 2 Li2 का बॉन्ड एनर्जी डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। हाँ या ना बोलो सुशील? यस सर। ये लिथियम का है, ये इसका, जल्दी नोट करिए। देखो यहाँ पर आएगा 2, ये वाला 2 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग किसकी बात करें? B2 की बात करें। अब B2 में क्या है? बेरिलियम कितना होता है? 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 8। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, 4 है। तो ये भी मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन एग्जिस्ट। ये सवाल बहुत पूछा जाता है पेपर में, बेरिलियम के ऊपर बहुत सवाल आया है कि बेरिलियम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बताएं। जो लोग 11th की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक्सप्लेन करने के लिए आता है, ठीक है, नोट करिए। समझिए सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो नाइट्रोजन पे पूछे जाते हैं। देखो इधर, करण 14 इलेक्ट्रॉन है, देखें सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 कितने हो गए? 8 हो गए। इसके बाद आएगा पाई 2px और पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी सेम है। ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में क्या कहा था झुंड ने कि झुंड में एक एक करके जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनमें पहले एक एक करके सोशल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पहले एक भरा गया इसमें, फिर एक भरा गया इसमें, फिर इसमें भरा गया 2, फिर इसमें भरा गया 2, क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। अब कितने हो गए जी? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और उसके बाद आएगा सिग्मा 2p इसमें 2 आ गया। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 और 4 8 और 2 10। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 4 हो गए। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग, तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है, महा एग्जिस्ट करता है। एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड ऑर्डर आ गया बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। और इसीलिए इसके ट्रिपल बॉन्ड है, पी ब्लॉक अगर पढ़ा हो तो। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना इतना मुश्किल है कि नाइट्रोजन गैस जो है ऑलमोस्ट इनर्ट के जैसा बिहेव करती है। ये एक इनर्ट गैस है और चिप्स और उसमें चिप्स के पैकेट्स में इसी को यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? और डाई मैग्नेटिक है, इसको याद रखना है क्योंकि ये रेफरेंस मॉलिक्यूल है, इसी के अराउंड बाकी मॉलिक्यूल घूमते हैं, तो इसको याद रखना। अब इसका एनर्जी डायग्राम जो 11th में बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है, क्योंकि एनर्जी डायग्राम या तो ऑक्सीजन का पूछा जाता है या तो फिर नाइट्रोजन का पूछा जाता है, लेकिन 60-40 का रेशियो है। 60% चांस है कि नाइट्रोजन का पूछा जाएगा। नाइट्रोजन 7 और यहाँ पर N2 14। सबसे पहले आएगा 1s2 ये दोनों मिलकर ऑर्बिटल बनाएंगे आपके कौन से? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। फिर 1s के बाद आएगा यहाँ पर 2s, यहाँ पे 2s2
यहाँ पे आएगा आपका 2s2। ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और यहाँ पे मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। इस तरीके से P ये हो जाएगा 2p3 और 2p3 और इनसे जो ऑर्बिटल बनेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। ये हमारे 12th वाले बिल्कुल आंटियों के जैसे होते हैं ना, बैठ के बतिया रहे हैं, पढ़ने आए हैं लोग। अब देखो इलेक्ट्रॉन भर दें, इसमें ये हमारा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा सिग्मा 2s2 सिग्मा सिग्मा स्टार 2x2 पाई पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 2py2 और सिग्मा स्टार 2px 2 और यहाँ पर पाई खाली स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और ये मॉलिक्यूल्स की भी इलेक्ट्रॉन भर दिए जाए लाइक दिस। इसमें एक एक करके भरे जाएंगे, फिर दूसरा है, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी डायग्राम होगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। ये 14 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। सिंपल जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे घुमा के करो और बक्से बनाना है ऐसे, ठीक है। वहाँ पे स्टार लिख दिया सिग्मा 2 पे। कहाँ पर? यहाँ पे गलत कर दिया, ये स्टार नहीं होगा, स्टार यहाँ है, बिल्कुल सही कहा। नोट करिए। क्या हो गया? कैसे देख रहा हूँ? देखिए अब जैसे कि ऑक्सीजन टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, अब इसमें देखिए करण कि जैसे कि N2 का हमने करा, उसी तरीके से N2 प्लस का कर देंगे। इसी तरीके से N2 प्लस का निकालेंगे, N2 माइनस का निकालेंगे, N2 माइनस का निकालेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कर लिया जाएगा। इसमें क्या होगा? 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 15 हो जाएंगे और इसमें 16 हो जाएंगे। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन लाइक मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर O2 F2 एक्सेट्रा लाइक मॉलिक्यूल्स जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद बदल जाता है। अब कैसे याद रखेंगे? याद रखने का तरीका ये है कि याद रखो कि ऑक्सीजन वाले जो होते हैं जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है और नाइट्रोजन नहीं है, अगर नाइट्रोजन में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहला वाला ही लगेगा, क्योंकि N2 माइनस में 15 हो गया ना। समझ रहे बात? तो नहीं समझ रहे? कोर चीजें नहीं बदलेगी। अब अगर मान लीजिए कि 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है और नाइट्रोजन नहीं है, तो उनमें याद रखिएगा कि पाई वाले एक साथ आते हैं। और पाई वाले मैं एक बार पहले नाइट्रोजन वाला लिख दे रहा हूं। नाइट्रोजन वाला क्या होता है? 2px इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2pz। ये चीज समझ में आए? अब ये नाइट्रोजन लाइक के लिए जब ऑक्सीजन और F2 लाइक होगा तो ये वाला जो होता है वो पहले आ जाता है। अरे वाई आएगा लास्ट में, पाई स्टार 2py, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। 2pz। तो आपको बस ये याद रखना है कि इनमें पाई वाले सारे एक साथ होते हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि जो सिग्मा वाला बीच में आ रहा था वो पहले आ जाता है। इसको यहां ला कर दीजिए, यहां हो जाएगा सिग्मा 2pz और बाकी सब एज इट इज, ठीक है। जैसे मान लीजिए O2 के लिए ही कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं हम लोग। O2 कितने होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और फिर
सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz पहले आ गया, फिर आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इनकी एनर्जी सेम है तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। हुंडे ने कहा था झुंड में बताओ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, और फिर आएगा आपका पाई 2px पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो यहाँ 14 हो चुके हैं, 15 16। तो अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 6 हो गए। तो जाहिर सी बात है बॉन्डिंग ज़्यादा होगा एंटी बॉन्डिंग से। अगर ये ज़्यादा नहीं होता तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन पे ही जी रहे हैं, है कि नहीं सुशील? तुमने किसी और को तो नहीं बना रखा ऑक्सीजन? यही वाला ऑक्सीजन हम लोग यूज कर रहे हैं, यही वाला तुम भी यूज कर रहे हो। नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ज़्यादा है तो एग्जिस्ट कर रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, तो 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? जैसे जिसके पास नहीं होता ना उसका मजाक उड़ाओ तो उसको ज़्यादा बुरा लगता है कि नहीं? अब जैसे अभिनव को बोलते हैं तो उसको बुरा नहीं लगता। है तो है, दूसरा ऑक्सीजन है, कर लो डबल बॉन्ड आ गया। अब ये याद रखो, जैसे नाइट्रोजन डाईमैग्नेटिक के लिए रेफरेंस है, वैसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक के लिए। देखो यहाँ पे और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये याद रखना। इसका भी एनर्जी डायग्राम जो बनेगा वो वैसे ही बन जाएगा जैसे नाइट्रोजन का बनाया था हम लोगों ने। अब इसमें आपके सवाल ये भी पूछा जाता है, O2 प्लस, O2 2 माइनस और O2 माइनस, इनका भी आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है? नोट करिए। इसमें एक चीज बहुत याद रखना, हमारे सिलेबस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से हैं? होमोन्यूक्लियर। कौन से हैं? होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है सेम ही एटम। जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो बना है वो 2 सेम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन हेटेरोन्यूक्लियर के भी पूछे जाते हैं। पेपर में हेटेरोन्यूक्लियर जैसे कि CO, जैसे कि NO+, इनका भी पूछा जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सेम। उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है सेम बॉन्ड ऑर्डर। इनके पास क्या होता है? सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? पता लगा लेंगे बॉन्ड ऑर्डर। कॉन्फ़िगरेशन सेम ही लिखा जाता है, थोड़ा सा एनर्जी डायग्राम में डिफरेंस है जो हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए N2 को ले लें, तो N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14 है। और NO+ या CO को ले लें या NO+ को ले लें, तो 8 और 6 14, सॉरी NO है। यहाँ पर 8 और 7 कितने होते हैं? 15 में से एक चला गया तो 14। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है कि 3 होता है, तो बाकियों का क्या होगा? 3। बाकियों का क्या हो जाएगा? 3। बिल्कुल नाइट्रोजन के जैसा बिहेव करेंगे सारे के सारे। नोट करो। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है? जैसे कि सीधे सीधे बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। MOT के लिए सबसे पहले क्या करो? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कई बार बोल चुका कि रेफरेंस है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 होते हैं। तो 14 के नीचे चले जाओ,
15, 16, 17 और 18, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसके ऊपर चले जाओ 13, 12, 11 और 10, इतना ही आएगा। तो ये जो हमने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है। और यहाँ ले लो बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ ले लो बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। एक एक छोड़ दो, 13 छोड़ के 12 पे क्या आएगा, 2 और इस पे 1, 16 पे आएगा 2 और 18 पे आएगा 1। और 2 और 3 के बीच में क्या होता है, 2.5। 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1.5। 3 और 2 के बीच में 2.5, 1.5। अब देख लो, जैसे सुशील अभी बताया था, O2 माइनस, O2 2 माइनस और O2 प्लस। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। इसमें कितने हो जाएंगे, 17। इसमें हो जाएंगे 18 और इसमें हो जाएंगे 15। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 16, 2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। O2 प्लस 17 का कितना हो जाएगा, 1.5, 1। पेरोक्साइड नहीं, और इसमें कितना हो जाएगा, 15 का कितना होता है, 2.5। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, O2 प्लस, फिर होगा O2, फिर होगा O2 माइनस, सबसे कम स्टेबल होगा O2 माइनस। सबसे फेमस सवाल। तो हम लोग सबसे फेमस सवाल हर बार आ चुका है, नीट में कई बार आ रहा है। जैसे हम निकाले N2 प्लस और N2 माइनस, तो और N2 का कितना होता है, 14, 13 और 15। ठीक है, तो इसका हो गया 3 और 13 वाले का कितना होगा, 2.5 और 15 वाले का कितना होगा, 2.5। और एक होता है N2 2 माइनस, N2 2 माइनस कितना हो जाएगा, 16। इसका हो जाएगा 1, सॉरी 2। ये भी बहुत पूछा है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालकर स्टेबिलिटी बताई जा सकती है सीधे सीधे इससे। आप ऑब्जेक्टिव के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या लेना देना है कि लिखा है कि नहीं लिखा। लेकिन जो लोग 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ये जुगाड़ काम नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए लगा सकते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा है तो फिर तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। और इसीलिए मैग्नेटिक बिहेवियर को करने के लिए सबसे सही तरीका है कि आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को याद रखें। नाइट्रोजन होता है डाईमैग्नेटिक, ठीक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो भाई, या ये सारे पेयर्ड हैं तो आखिरी वाले से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना। कॉन्फ़िगरेशन को दिमाग में लिखो, इतनी बार लिखो कि बस जाए दिमाग में। इज दैट क्लियर? तो इस मेथड से आप डाईमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा ये पता नहीं लगेगा एग्जैक्ट, लेकिन बाकी सारी चीजें पता लग जाएगी। ज्यादातर इस पे स्टेबिलिटी या बॉन्ड ऑर्डर की बात करी जाती है। इज दैट क्लियर? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, सो